Hello class, welcome to this video tutorial. I am Rishi Aryan and today I will discuss the chemistry portion of standard 9. So I am starting from the chapter Is Matter Around Us Pure? Okay, so this is your chemistry portion in standard 9. Then let's start the today class. Your chapter name is Matter Around Us Pure? Itself it is a question mark कि क्या जो हम आसपास मैटर देख रहे हैं वो प्योर है. तो वी विल लर्न मोर कॉन्सेप्ट अबाउट द मैटर. हाउ कैन द मैटर अराउंड अस इज अ प्योर और इम्प्योर और वट एवर वी विल डिस्कस इन द चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास फ्रॉम द कॉन्सेप्ट मैटर. विच टाइप ऑफ मैटर अराउंड अस? देन you see many matter in around you, like when you buy a packet of milk, when you buy a packet of ghee, when you buy a packet of biscuit, water, all of these things you see in our everyday life is a matter. So then when you bring a packet of milk in your room or in your house, then you see on the packet it is written that pure milk, प्योर मिल्क, या जो भी कंपनी का नाम होगा नाम, और नीचे रहता है प्योर मिल्क. तो इज दैट मिल्क इज अ प्योर? और व्हेन यू बाई अ पैकेट ऑफ घी, तो ऑन द पैकेट ऑफ घी इट इज ऑल्सो रिटन दैट प्योर घी. और व्हेन यू बाई अ बॉटल ऑफ वाटर, देन ऑन द बॉटल ऑफ वाटर इट इज रिटन प्योर वाटर, प्योर वाटर. Then you think about that, is that milk is pure, or is that ghee is pure, or is this water is pure? Because on the packet it is written pure ghee, pure milk और pure water. यही चीज़ तो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है, उसके बारे में देखना है. लेट लिसन. When you bring a packet of milk in your home, it is not a pure substance. प्योर सब्सटेंस का मतलब ही होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल, एक ही तरीके का केमिकल नेचर का सब्सटेंस रहना चाहिए. बट इन अ मिल्क पैकेट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन, वाटर और एक्सेट्रा. मैनी केमिकल कंपोजिशन आर देयर. ओके, इन अ घी ऑल्सो मैनी केमिकल कंपोजिशन, फैट, प्रोटीन and all of these things are mixed in a ghee. Or in a pure water is itself, water formula says that it is a mixture of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom makes the 1 molecule of water, H2O. Okay, so hydrogen itself says that it is not a pure, it is a mixture of hydrogen and oxygen atom. Then what is a pure substance? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर प्योर क्या होता है. फिर let us discuss some concept about pure substance. Pure means ऑल द. प्योर किसको बोलेंगे उसका हम डेफिनेशन पहले लिख रहे हैं, फिर हम लोग समझेंगे प्योर क्या होता है. प्योर मीन्स ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन. प्योर मीन्स ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एनी substance is of the same chemical nature. मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो है आपका, जो भी आप सब्सटेंस लेके आएंगे, लेट्स से दिस इज आवर सब्सटेंस, और इसके अंदर सिर्फ मैंने हाइड्रोजन को पैक कर दिया, ओनली हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट in this substance, then only hydrogen भरा हुआ है और इसमें कोई गैस ही नहीं है. then we can say that this is a pure.
ओनली हाइड्रोजन वन टाइप ऑफ, और ये सबका वन टाइप ऑफ केमिकल नेचर है, सबका केमिकल नेचर हाइड्रोजन का सेम होगा। ऐसे ही आपका लेट से ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर आपका होता है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O3 ओनली वन टाइप ऑफ केमिकल नेचर substance is available, then we can say that the matter or substance is a pure substance. So I think the difference between pure and mixture you have to clear, or further I will discuss more concept about the mixture also. After that pure substance you have to learn about the mixture. Okay, note down this definition. Pure means all the constituent particle or constituent particles in any substance is of the same chemical nature. एक केमिकल नेचर का होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे प्योर। तो जो आप मिल्क लेके आते हैं उसमें एक केमिकल नेचर नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल नेचर मिक्स हैं। जो वाटर लेके आते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल नेचर मिक्स हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का एटम। जो आप घी लेके आते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल नेचर मिक्स हैं, वो कोई प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है, उसे मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर क्या होता है, ये अगला टॉपिक है हमारा। ओके, now the next topic in your chapter is mixture. What is mixture? Mixture is constituted by more than a mixture is constituted by 2 or more than 2 or more than 2. A mixture is constituted by 2 or more than 2 substance. सब्सटेंस का मतलब ये हो गया, ये प्योर फॉर्म है। एक सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को ही हम सब्सटेंस बोलते हैं। तो अ मिक्सचर इज कंस्टिट्यूटेड बाय 2 और मोर देन 2 काइंड ऑफ सब्सटेंस। 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, मिक्सचर। हाउ? नाउ I will explain this mixture with the help of example. So let's try to understand. Example: water is a mixture because water is made up of 2 hydrogen atom plus 1 oxygen atom. This makes H2O, 1 molecule of water. Okay, तो एक तरीके का सब्सटेंस हाइड्रोजन और एक तरीके का ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बनाए, वाटर को बनाए। ओके, और वी कैन से एयर में हमारा क्या है, इन एयर अप्रोक्सीमेट 78% constituents are nitrogen, 78% of nitrogen and 21% is oxygen। जो हम एयर आसपास हमारा है इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर एयर बनाते हैं, उसी को हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ओके, तो ये सब जो सम एग्जांपल आई हैव डिस्कस्ड फॉर द मिक्सचर। तो आई थिंक योर मिक्सचर टॉपिक इज क्लियर। व्हाट इज मिक्सचर? इज अ कंस्टिट्यूटेड मतलब बनता है बाई 2 और मोर देन 2 काइंड ऑफ सब्सटेंस अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। Okay, some example of mixture. Please pause the video and note down the concept. Now the next topic in the mixture is type of mixture. अब हमें पढ़ना क्या है, type of mixture क्या होता है। So let's move on the type of mixture. Types of mixture. Types of mixture. Listen, there are mainly 2 types of mixture which you have to study in your 9th syllabus. 2 types of mixture. One is homogeneous mixture
homogeneous mixture. Second is heterogeneous mixture. One is homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. Okay. अब homogeneous mixture क्या होता है, heterogeneous mixture क्या होता है? Listen. A homogeneous mixture is that type of a mixture which has a throughout chemical composition is same. Throughout chemical composition is same का मतलब क्या हुआ कि let's say आपने एक चम्मच चीनी लिया, आप शरबत बनाते हैं, पानी में घोला, घुल गया, तो पानी में घोला तो जो आप एक चम्मच शरबत को टेस्ट करिएगा वही टेस्ट उसका पूरे एक गिलास शरबत का होगा। मतलब कहने का है कि उसमें थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन सेम है, तभी तो जो स्वाद एक चम्मच का आ रहा है वही स्वाद पूरे ग्लास का आएगा। ओके, तो थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन उसमें सेम है, मतलब कि जितना रेशियो चीनी का एक चम्मच में मिला है उतना ही रेशियो में वो चीनी पूरे ग्लास में मिला होगा। इसे हम कहते हैं थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन इज सेम। ओके, और वी कैन से दैट थ्रू आउट यूनिफॉर्म ऑल्सो, कि ये सॉल्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, सॉरी मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म है। और हेयर हेट्रोजीनियस में, इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। वाई? लेट्स से you mix a sand and a salt together. If you mix sand and a salt together, then it will not mix properly, and it has some space is occupied by salt and some space is occupied by sand also. It is not properly mixed. That means we cannot say this mixture is a uniform throughout, or we cannot say this mixture is a throughout chemical composition is same. In this mixture throughout chemical composition is same. मतलब क्या है कि जब हम मिलाते हैं मिक्सचर को तो वो उसका केमिकल कंपोजिशन और वो यूनिफॉर्म नहीं बन पाता है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि आप जब बालू उठाइएगा मिलाने के बाद तो कहीं पे नमक ज़्यादा होगा तो कहीं पे बालू ज़्यादा होगा, पर आप जब चीनी और पानी को मिलाते हैं तो कहीं पे चीनी ज़्यादा और कहीं पे पानी कम नहीं होता है, वो थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन उसका सेम होता है। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? विच हैज यूनिफॉर्म chemical composition, which has uniform chemical composition throughout, और throughout को पहले लिख लीजिए, throughout uniform chemical composition। जितना भी मिक्सचर का केमिकल कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। इसमें क्या होगा? थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। लेट्स से some example for the chemical mixture is, sorry, homogeneous mixture is, what are the some example of homogeneous mixture? So we can say that a solution of salt and water, solution of salt and water, और solution of sugar and water, जो आप शरबत पीते हैं, और से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड एंड सॉल्ट को जो हम मिलाएंगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होगा और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट हियर।
Now the next topic in this chapter is solution. We have to know more about solution. Solution क्या होता है? Solution. A solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. देखिए एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहे हैं. सब्सटेंस आपको बता दिया क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर बता दिया क्या होता है, तो सॉल्यूशन भी समझ आएगा कि क्या होता है. अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more substance. When we combine two or more substance, then it will form a solution. And what does solution means? 99% of population say think about the solution. When you say sir what is solution, then the only question in her mind or in his mind is solution is a liquid form. Solution has a liquid form. But solution does not has a liquid form. Solution has also solid form or gaseous form. तो solution जो है हमारा, solution ये सिर्फ लिक्विड नहीं होता है. solution का 3 फॉर्म होता है. लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन, you have well familiar about the liquid solution. Your sharbat, solution of sugar and water is a liquid solution. What is a solid solution? Solid solution में let us take example of brass. Brass is a mixture of जिंक एंड कॉपर. जो हमारा ब्रास बनता है वो जिंक और कॉपर से मिलके बनता है. ओके, तो इट इज ऑल्सो ए सॉलिड सॉल्यूशन. दो तरीके का सब्सटेंस आपस में आया, मिला और एक सॉलिड सॉल्यूशन का निर्माण किया. एंड जनरली सॉलिड सॉल्यूशन इज नोन एज एलओआई. सॉलिड सॉल्यूशन को हम जनरली एलओआई के नाम से बुलाते हैं. And what is a gaseous solution? You have very well familiar about the gaseous solution, that is a air. Air is our gaseous solution. तो सॉल्यूशन का तीनों फॉर्म होगा, लिक्विड भी, गैस भी और सॉलिड भी. कैसे होगा ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द कॉन्सेप्ट हियर. Now the next topic in this chapter is you have know about the property of solution. Solution की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है. तो now I am discuss the property of solution. Listen, properties of solution. The first property of solution, that solution is a homogeneous mixture. चाहे आपका वो सॉल्यूशन सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैसियस हो, वो सारा सॉल्यूशन जब भी होगा तो होमोजीनियस होगा. हेट्रोजीनियस कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी. द सेकंड प्रॉपर्टी,
the size of particle of solution is smaller than 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁹ मीटर। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ particle of a solution is less than 1 nanometer. Okay, then we cannot see with the naked eyes because इतना छोटा चीज़ हम कैसे देख पाएंगे नंगे आंखों से? तो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह आता है, उससे हम देखते हैं। ओके, द थर्ड इज ड्यू to the very small particle, the light do not scattered due to the very small particle, the light do not scattered in the solution. The light do not scattered in the solution, so path of light is not visible. समझिए थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है। ड्यू टू द वेरी small particle, the light do not scattered in the solution, so path of light is not visible. Listen, let's say in a glass, or the glass is made up of itself, glass मतलब शीशे का ग्लास आप लीजिए, and you put a solution in the glass. let's say आपका चीनी और पानी का सॉल्यूशन उसमें रखा हुआ है, एंड व्हेन यू टच अ लाइट इन फ्रंट ऑफ द ग्लास, देन इन द ग्लास itself the path of light is not visible. Why? Because in a solution the diameter of particle is less than 1 nanometer, is very small. It is not capable to do the scatter of light. अगर ये पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता, मतलब कि जो आप धूल का कण देखते हैं आपको नंगी आंखों से भी दिख जाता है, क्योंकि वो पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है और उसके थ्रू जब लाइट पास होता है तो वो टकराता है उससे। जाहिर सी बात है कि थोड़ा बड़ा है तो लाइट टकराएगा तो फैलेगा, वो स्कैटर्ड होगा, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन पार्टिकल बहुत छोटा है तो वो लाइट को उतना नहीं स्कैटर कर पाएगा, और स्कैटर नहीं कर पाएगा तो आपके अंदर का पाथ उसको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लाइट स्कैटर होगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ स्कैटर हो रहा है लाइट, मतलब पाथ ये है। तो जब आप टॉर्च जलाएंगे एक साइड से तो दूसरे साइड से आपको रे निकलता हुआ नजर आएगा, पर अंदर में रे का पाथ, लाइट का पाथ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत स्मॉल है और स्मॉल पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है। ये थर्ड पॉइंट का मतलब है। फोर्थ प्रॉपर्टी है द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, इज इट विजिबल? हाँ, ओके, विजिबल। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज not settle down when it left undisturbed. The particle of solution is not settled down when it left undisturbed. कहने का मतलब क्या है कि जब आप सॉल्यूशन बना के एक बार चला के छोड़ दीजिए तो उसका पार्टिकल जो होगा वो नीचे बैठेगा नहीं। वाई? बिकॉज सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत छोटा होता है और वो स्टेबल हो जाता है। ओके, देन पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। तो ये
कुछ 4 प्रॉपर्टी थे सॉल्यूशन के बारे में. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज. So the next topic in this chapter is concentration of solution. So I think the video become too long, so I stop this topic here and I will discuss the concentration of solution and further topic in the next video. Till then, thank you very much.